India on high alert after Bangladesh coup. और इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच रेलवे लाइंस, जो रेलवे सिस्टम है, वो तमाम इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। सब वो बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम है शेख हसीना वाजद, वो इंडिया पहुंच गई हैं। ये 45 मिनट हमें चाहिए कि शेख हसीना वहां से निकले। शेख हसीना वहां से अपने प्लेन में निकली, उनके ट्रांसपोर्टर्स बंद कर दिए गए, सब कुछ ये है। शेख हसीना की अगर जान बचाई गई तो वो दिल्ली ने बचाई है। और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर हिंदुस्तान तरह से भारत रीजनल पावर बना हुआ है। भारत के इंटरेस्ट मौजूद रहेंगे और भारत उन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ भी करेगा। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज जो है इट केम डाउन क्रैशिंग। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करेंगे? जहां मुझे एक और माजराई भी नजर आ रही है, अगर इफ आई लुक एट दी अलामिया दैट जस्ट केम। जनाब खुर्शीद कसूरी साहब, जो जब लोगों में गुस्सा हो ना, और उस नौयत का गुस्सा हो, और ये गुस्सा कोई नया नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को खत्म किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब वो बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम है शेख हसीना वाजद, वो इंडिया पहुंच गई हैं। उनकी NSA दोवल साहब से सुनने में आया कि वहां पे एक बेस पे मुलाकात हुई है। भारत का आप क्या किरदार देखते हैं? डॉक्टर जयशंकर, बल्कि आपको पता है कि इंडिया ने तो शेख हसीना वाजद साहबा को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था थोड़े हफ्ते पहले ही। तो ये आप इंडिया का क्या किरदार देखते हैं और इंडिया के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे बंगाली जो इंडिया घुसना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए, और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेज थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी, उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था रिसर्च करके कि $180 रेट है इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कराने का, वहां से लोग रिश्वत लेकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक तूफान आएगा, लोगों का भागेंगे उस माइग्रेशन के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। मेरे ख्याल में भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए, ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज अ क्राइसिस। और देखें, बंगाली मैं अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल, कांग्रेस और मुस्लिम, दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें जरा चाइना और अमेरिका के हवाले से बात कर ली जाए। ये कहा जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना वाजद से खुश नहीं थी और उसमें भारत ने बड़ा किरदार इसलिए अदा किया कि चीजों को नॉर्मलाइज करवाने के, कि अगर बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से दूर होता है तो इंडिया के लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं और चाइना की पेनिट्रेशन हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका जो है उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और चाइना जो है वो उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? क्या चाइना कोई नई हुकूमत साजी में रोल अदा कर सकता है? कैसे देखते हैं चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट को बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अंदर मैं आपको इस चीज को, मैं क्योंकि अभी रिसेंटली केम फ्रॉम यूएस एंड आई एम वाचिंग यूएस वेरी क्लोजली।
एक जो वैक्यूम मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो वैक्यूम है उसको रशिया और चाइना कंप्लीटली दे आर टारगेटिंग इट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज की ऑलमोस्ट गारंटी दूंगा कि इस वैक्यूम को चाइना फिल करेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हसीना वाजिद के कू के लिए जो कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हसीना वाजिद वॉज इन चाइना, और इस पे प्रेशर आएगा। भारत और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को कवर किया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना इज द ओनली वन इन दिस पार्टी हु हैज मनी। और दूसरा ये है कि उन्हें पता है कि करप्ट एरियाज के अंदर किस तरह टारगेट करके पैसे के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाया जाता है। और मैं जिस तरह खैर इसको देओल साहब के साथ उनका मिलना, बांग्लादेश से सीधा डायरेक्ट भारत जाना, क्योंकि भारत हैज लॉट ऑफ ऑन स्टेक, लेकिन चाइना विल बी लुकिंग एट इट। और दूसरा, अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो ताइवान के हवाले से बांग्लादेश की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई, अब आगे बांग्लादेश का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? बात यह है कि इस वक्त वो मुल्क से फरार हो चुकी हैं और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुस्तान के जो बंगाल रियासत है उसके किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है। हिंदुस्तान ने उन्हें सियासी पनाह देने से तो इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इसका फॉल आउट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट तो खत्म नहीं हुए हैं ना जी, और फिर बॉर्डर डिस्प्यूट भी है उसके साथ। तो अगर वो उसको सियासी पनाह देंगे तो यकीनी तौर पर एक नया अजाब खड़ा होगा। एनीवे, ये तवक्को की जा रही है कि वो बेलारूस के रूट से अल्टीमेटली फिनलैंड पहुंचेंगी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या करिए अपनी जो वेल्थ है वो ऑलरेडी वहां ट्रांसफर कर दी हुई है। उनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद क्या वो कुर्बत कम होगी भारत की इन्वॉल्वमेंट? देखिए, हिंदुस्तान कोशिश तो करेगा, इसलिए कि उसको बांग्लादेश में अपने जराए को, अपने जो एजेंट्स हैं और जो अदारे या जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए उसकी हमायत को वो जारी रखेगा। लेकिन चूंकि हसीना वाजिद को सियासी पनाह देना ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता है, इसलिए इससे तो इज्तनाब किया है भारत ने, लेकिन भारत अपनी तमाम तर दरअंदाजियां जो हैं वो वहां पर जारी रखेगा। जिस तरह से भारत रीजनल पावर बना हुआ है, भारत की बांग्लादेश में भी इन्वॉल्वमेंट, फिर इनके अफगानिस्तान में भी इनके ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ, श्रीलंका तो वैसे इंडियन है, तो बुखारी साहब क्या पाकिस्तान के अंदर की सकत है कि वो एक प्रॉपर लॉबिंग करे और भारत से छुटकारा हासिल किया जा सके? देखिए, गुजारिश ये है कि भारत की सार्क के हवाले से देख लेते हैं ना, हर मुल्क में तकरीबकारी के लिए भारत जो है उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, उसने मुसल्ला भी किया है लोगों को, और अलग पसंद तरीके जो है उसकी पुष्टपनाही भी की है। तो भारत से ये तवक्को रखना कि वो किसी के साथ कोई अच्छी या नेक कोई जिसको कहना चाहिए आसान इकदाम करेगा तो भूल जाए आप। पाकिस्तान ने कोशिश की कि माइनस भारत, जिसकी किसी प्रोसेस से नहीं बनती है, सार्क को रिवाइव किया जाए, रिक्लेम किया जाए, रिएक्टिवेट किया जाए, लेकिन वो कोशिशें जो है वो अभी तक बराबर नहीं हो सकी हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस खित्ते में और खासतौर से बांग्लादेश में भारत के इंटरेस्ट मौजूद रहेंगे और भारत उन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक। हाँ, दूसरी बात यह है कि जब भी खित्ते में इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके असरात बाकी के ममालिक पर भी होते जरूर हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर आप किसी भी एंगल से देखें तो ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी जो कामयाब हुई, जिसने वेल एंट्रेंच्ड 15 ईयर से वेल एंट्रेंच्ड यानी सिविलियन डिक्टेटर को उठा के बाहर फेंका है। बिल्कुल। तो इससे इंस्पिरेशन भी जनरेट होती है, और जैसा मैंने कहा कि खित्ते में उससे बचना जो है वो मुश्किल होता है। देखते हैं कि इस खित्ते में क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर किसी भी मिलिट्री रेजिम का कोई कॉन्सेप्ट है। भारत समझ रहा था क्या है, और इसलिए शेख हसीना वो एक डील क्रैक कर पाई वहां की लोकल आर्मी के साथ कि भैया ये 45 मिनट हमें चाहिए कि शेख हसीना वहां से निकले। शेख हसीना वहां से अपने प्लेन में निकली, उनके ट्रांसपोर्टर्स बंद कर दिए गए, सब कुछ वो ट्रैक नहीं हो पाई और वो भारत में आकर उतर गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।